नहीं, आप सभी लोग इस बिज़नेस में आकर के और अपने आप को यहाँ पर इस बिज़नेस में डालें और अपने आप को इस बिज़नेस में मतलब ढल जाएँ और कुछ सीखें और कुछ सीख कर के बिज़नेस को बड़ा करें। तो ये हमारा मतलब विचार है, थॉट है। यदि आप लोगों को कोई इसमें कुछ समस्या हो या कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और कोई भी मन में क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करने के लिए ही हम आए हैं। तो देखिए, आप लोगों को को-होस्ट हम बना दिए हैं, रमेश सर को भी को-होस्ट बनाया है, तो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, सवाल पूछिए। सर प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। सर मैं ये पूछ रहा था सर, कुछ पहले जो आईडी बन रही थी सर, वो फाउंडर वाला, हाँ, हाँ। तो उसमें मतलब जो नीचे हैं, जो बलिया से ही कुछ लोग हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, उन्होंने जब पेमेंट 9,000 रुपये जब पेड किया था, तो पहले ट्रांजेक्शन फेल हो गया, और लेकिन मतलब वो जो अमाउंट था डिडक्ट हो गया था, लेकिन वो उसी आईडी पे फिर उन्होंने दोबारा मतलब किया तो सक्सेसफुल हुआ, और पहला बार फेल हो गया, और लेकिन पैसा कट हाँ, गया अकाउंट से, तो उसका कुछ है क्या कि रिकवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अभी तक रिकवर नहीं हुआ तो आपकी लापरवाही है, इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? नहीं नहीं, मेरा नहीं था सर, वो आज मेरे से कांटेक्ट कर रहा है, मेरे मेरे से 38 किलोमीटर दूर है बंदा, वो अभी मेरे से आज फोन किया था कि ऐसे ऐसे बात है, ट्रांजैक्शन आईडी मैं दे रहा हूँ सर, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो कहीं से थोड़ा सा पूछिए उपाय उसका, तो इसीलिए देखिए, आज मैं मैं मुद्दा उपाय उठाया बता था। देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे जी सर। कि राम पेमेंट कर रहा है श्याम का, या वो अपने से पेमेंट कर रहे थे अपना आईडी में? जी जी, वो अपने से ही कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अपने से कर रहे थे फिर भी कोई बात नहीं। आप जो है, जो अपना उनका आईडी है उसमें सपोर्ट टीम को मैसेज करेंगे कि इतना जी तारीख को इतना बजकर इतना मिनट पर, और जी इस जीमेल ये हम अपने जीमेल आईडी को एक्टिवेट करवाना चाह रहे थे, उसमें जी पैसा जी हमारा डिडक्ट हो गया है, कट गया है, परंतु एक्टिवेट नहीं हुआ। तो फिर जी मैंने इतना बजकर इतना मिनट पर दोबारा इसको डाला, तो दोबारा पैसा कटा और एक्टिवेट हो गया। तो जो पहले वाला जी पैसा है उसे हमें रिटर्न कर दें। उसके जी बाद आपको वहाँ पर एक इमेज अपलोड करना होगा। वो कौन-सा इमेज होगा? जो ट्रांज़ैक्शन जो हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन आपको अपलोड करना होगा। उसका जी स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना होगा कि वो जी इसमें लिखा रहेगा इतना बजकर इतना मिनट पर ट्रांज़ैक्शन नंबर ये है, और इतना बजकर इतना मिनट पर, और इसी आईडी को एक्टिवेट करने में ये करने में हमारा पैसा कटा है। फिर मैंने दोबारा प्रयास किया इतना बजकर इतना मिनट पर, तो उसका भी स्क्रीनशॉट, ये दोनों का स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए और सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए, तब जाकर के आपका पैसा वापस आ जाएगा। ओके सर। जी सर। समझ गए या फिर मतलब ना ना क्लियर हो समझ, गया या फिर से हाँ बताऊँ? हाँ, नहीं नहीं, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? कि जो जी जी जैसे हमारा है, मान लिया जाए कि पांडे@gmail.com को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट करते हुए 12 बज कर के 12 मिनट पर हमने वहाँ पर डाला, उसके बाद पैसा कट गया, एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जी पुनः जी मैंने 12 बज कर के 15 मिनट में मैंने फिर से ट्राई किया तो एक्टिवेट हो गया। तो वहाँ पर जी हम जो 12 बज कर के 12 मिनट पे डाले थे उसका स्क्रीनशॉट हम कंपनी को अपलोड करके भेजेंगे सपोर्ट टीम को। और उसके जी बाद वहाँ पर लिख देंगे साफ क्लियर में, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हिंदी में लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी वहाँ सब जी सर। विदेश से नहीं आया है, सब जो है टेक्निकल टीम सब हिंदी वाला ही है, भारत का ही है। तो जी सर। हिंदी में आप लिख करके भेजें कि हमारा पैसा 12 बज कर के 12 मिनट पर कट चुका है, और ये ट्रांज़ैक्शन नंबर है, और ये जीमेल आईडी है जिसको एक्टिवेट करना चाह रहा था। परंतु वो पैसा कट गया, एक्टिवेट नहीं हुआ। पुनः मैंने दोबारा ट्राई किया 12 बज कर के 15 मिनट पर, और हमारा पैसा जो है कट गया और आईडी एक्टिवेट हो गया। तो जो पहले वाला कटा हुआ पैसा है, उसे मुझे वापस करें, जिसका स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में दे रहा हूँ। तो दोनों का जी सर। स्क्रीनशॉट आप उसको दे दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, वो तुरंत आपको मतलब रिप्लाई करेगा कुछ देर में, और फिर उसके बाद फिर आपको पैसा मिल जाएगा।
कुछ हो सकता है और डिटेल्स ठीक है। मांगे, नाम वगैरह जो भी कुछ, तो कंफर्मेशन मांगेगा अपलाइन का, तो अपलाइन के द्वारा भी वही काम करवाना है, तो आ जाएगा पैसा वापस। जी जी सर, दूसरा चीज ये पूछना था सर कि जब हम पेड प्रोडक्ट को जब हम लेंगे सर, हाँ तो उसका जो लिंक होगा, हम जब किसी को फॉरवर्ड करेंगे, हाँ हाँ तो जब जब वो भी साइन अप या लॉगिन करेगा, तो उसको भी मतलब उस लिंक के लिए उसको पेड करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। जैसे आप पेड प्रोडक्ट ले लिए और उसके जी बाद आप किसी और को उसका लिंक शेयर कर दिए, अब अगला जी सर। आदमी उस लिंक से ज्वाइन किया उस पेड प्रोडक्ट के द्वारा, ऑब्वियसली जी जो भी ज्वाइन करेगा वो कस्टमर ही होगा, फाउंडर नहीं होगा। तो जी जी जी। उसके पास वो कनेक्ट या वो जो भी पेड प्रोडक्ट है वो आ गया, अब वो फिर पैसा पेड करेगा, तब जाकर के वो लिंक शेयर कर पाएगा, वरना वो नहीं शेयर कर पाएगा। हाँ, उसको यूज वो कर सकता है कुछ दिन, जितना दिन फ्री रहेगा, डेमो डेमो जितना नहीं दिन नहीं, रहेगा। मैं वो तो ठीक है, डेमो तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ होगा ना कि मतलब अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम ओ नेट ले लिए, चाहे हम ओ में ले लिए, पेड प्रोडक्ट है, हमने लिया अपना लिंक कि अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया, तो उसमें भी कुछ वो ये होगा ना कि हाँ उसको इतना मतलब पेड करना पड़ेगा तो ही उसको चला सकता है उसको लिंक को। वो जो भी अफोर्डेबल प्राइस रहेगा वो आपके लिए और उसके लिए सेम टू सेम रहेगा, बराबर ही रहेगा, कि जी आप सर। जो कि जितना प्राइस में खरीदेंगे उतना प्राइस में उसको भी खरीदना है। जी। और तो उसको भी कुछ इनकम होगा सर, जो बंदा जो कस्टमर होगा उसको भी हाँ हाँ, उसको भी होगा। इनकम होगा। हाँ हाँ होगा, ठीक है उसको भी सर। होगा। जी जी सर। एक प्रकार से मानिए कि जैसे कोई भी डायरेक्ट बिजनेस ले लीजिए, जैसे आरसीएम हो गया, शेफ शॉप हो गया, या फिर और कई सारे वेस्टीज है, फलना चिल्ला बहुत सारे मार्केट में निकले हुए हैं, उसको डायरेक्ट बिजनेस। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे साबुन तेल आवाज। जो है, आवाज आ रही है, कट कट की आवाज आ रहा है क्या, क्लियर नहीं आ जी रहा जी है? सर। आ रही मतलब सर। नेटवर्क गायब, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच बीच में आवाज गायब हो जा रही। नहीं, आवाज अच्छा, आपका सही है सर। हाँ तो समझिए हाँ बोलिए सर, कि बोलिए। जैसे हाँ मान लिया जाए कि आप साबुन तेल धनिया मिर्च कोई भी प्रोडक्ट आप दूसरे कंपनी का मान लिया जाए बेचते हैं, तो क्या होता जी है कि वो प्रोडक्ट जो दूसरा आदमी खरीदता है और आप बेचते हैं, तो उससे जो कमीशन जनरेट होता है वो आपको मिल जाता है। परंतु वो दूसरा आदमी जब उस कंपनी में आईडी लेता है और वो फिर की उस प्रोडक्ट को दूसरे को बेचता है, तो उससे कमीशन फिर उसको भी जनरेट होता है और आपको भी आता है। ये समझ गए इतना दूर तक? हेलो? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ समझ गए। उसके बाद उसके बाद क्या है कि समझ लीजिए कि यहाँ पर धनिया नमक मिर्च के जगह पर आपका ओ कनेक्ट है, ओ डोमेन है, ओ मेल है, इसी प्रकार से ओ क्रिएट है, ओ कैप्चर है, ओ मीडिया है, ये सारे प्रोडक्ट हैं। और बिजनेस जो है तरीका सेम टू सेम उसी प्रकार तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ मैचिंग होगा उसका, उस टाइप से। उसमें है कि उसमें इनकम करने के एक दो या तीन रास्ते हैं, कमीशन जनरेट करिए और जो उस धनिया मिर्च बेचे उसमें कमीशन आया, तो यानी एक दो रास्ते हैं, तीन रास्ते, लेकिन इसमें अनेकों रास्ते हैं, 10 से 15 आपको रास्ते मिलेंगे जिससे कि आप इनकम वे कर सकते हैं। बात को समझ गए कि इसमें जो है इनकम करने का, बिजनेस को बढ़ाने का आपको कई रास्ते हैं, different different way you can earn money by this product, and you can sell the product, you can use the product, you can advertise the product, you can send the product, you can share the link, there are different many मतलब different way to share this product and get your commission। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इनकम होने वाला है। मतलब सर डाटा जितना कस्टमर यूज करेगा उसका हम लोग को इनकम जनरेट मिलेगी ना सर? वो तो एक प्रोसेस हो गया कि जितना डाटा वो लोग यूज करेगा उसका इनकम आएगा, जितना बार क्लिक करेगा उसका इनकम आएगा।
जितना बार वो पेड करेगा उसका इनकम आएगा, जितना बार उसका एडवर्टाइज चलेगा उसका इनकम आएगा। इसमें बहुत प्रकार का इनकम है, एक ही प्रकार का इनकम नहीं है, सर और एक इसीलिए बात ये बताइए। यूनिकॉर्न बनने वाली है। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर कोई प्रोडक्ट पेड करता है, वो मान लीजिए कमाता है 10 रुपया, उसके अकाउंट में अगर आता है वॉलेट